आप सबको नमस्कार। हमारी इंद्रियां यानी कि हमारी सेंसेस मन के गोलक हैं, यानी कि हमारा मन इन 5 इंद्रियों की मदद से बाहरी दुनिया के अनुभवों को प्राप्त करता रहता है। कैसे हम इन इंद्रियों से अपने मन को, अपने चित्त को अलग रख सकते हैं, जिससे कि हमें परम का, पार ब्रह्म का अनुभव हो सके। क्योंकि श्री कृष्ण भी कहते हैं कि अर्जुन, यदि मुझे जानना चाहता है तो इन इंद्रियों से तू मुझे नहीं जान सकता। तो कैसे श्री कृष्ण ने इस श्लोक में एक विधि बताई है जिससे कि हम अपने मन को अपनी इंद्रियों से अलग हटा सकते हैं। जानना चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। कृष्ण समझाते हैं कि हे महाभाव, भक्ति भाव में कर्म तथा सकाम कर्म के भेद को भली भांति जानते हुए जो परम सत्य को जानने वाला है, वह कभी भी अपने आप को इंद्रियों में तथा इंद्रिय तृप्ति में नहीं लगाता। कृष्ण आगे इस बारे में समझाते हैं कि यदि हम इस सत्य को समझने लगे कि हम ईश्वर के अंश हैं और हमारा स्थान भौतिक जगत में नहीं है। भौतिक जगत का यहाँ अर्थ असल में क्या है? भौतिक जगत वो जगत नहीं है जिसे हम देख रहे हैं। भौतिक जगत हमारे विचारों का जगत है। हम अपने विचारों से एक अलग जगत बना के रखते हैं। तो ईश्वर को जानने वाला व्यक्ति यदि वह यह समझता है कि ईश्वर का वो अंश है, तो उसको ये भी पता है कि मेरा स्थान भौतिक जगत में नहीं है। उसका स्थान हृदय में ईश्वर के अनुभव के साथ में है, सच्चिदानंद के साथ में है, उस आनंद के साथ में। इस परम सत्य को जानने वाला साधक अपनी स्थिति के बारे में हर समय अवगत रहता है। जिसे इस सत्य का पता लग गया ना, वो हर समय अवगत रहता है, हर समय सचेत रहता है कि मैं कौन हूँ। जो भी व्यक्ति अपने असली रूप को जानता है, असली रूप जो कि सत्य, चित्त और आनंद है, यानी कि जब तक हमारी चेतना सत्य के साथ है, जब तक हमारा चित्त सत्य के साथ लगा हुआ है, तो आनंद ही आनंद है। जब तक वह यह जानता है तो उसे हर समय यह अनुभूति होती रहती है कि जीवन का असली लक्ष्य अपने मन मंदिर में सत्य की खोज और उसका अनुभव है, बाकी कुछ नहीं। वह इंद्रिय सुखों के बारे में ना सोचता है और ना ही ये आनंद, ये इंद्रिय सुखों के आनंद उसके ध्यान को भटका सकते हैं। यदि हम ध्यान से सोचें तो पाएंगे कि हमारी मन की स्थिति अत्यंत अस्थायी है। यह पल पल बदलती रहती है। हमारा मन कभी भी एक जगह पर नहीं रहता। अभी खुश, अभी दुखी, अभी प्रेम में है, अभी दया में है, अभी क्रोधित है, ऐसे ही चलता रहता है। और इसी के साथ हमारे जीवन की नैया भी डामाडोल होती रहती है। भगवान कृष्ण कहते हैं, हे महाबाहो, यदि कोई भी व्यक्ति बालक का हृदय लेकर समय के महापुरुष के पास जाता है और समय के महापुरुष की सेवा करता है, यदि वो महापुरुष खुश होते हैं तो वो ज्ञान देंगे और उस ज्ञान से आसानी से जो ये नैया हमारी डावाडोल होती रहती है, इससे कोई भी व्यक्ति निकल सकता है। मन के बारे में श्री कृष्ण आगे कहते हैं कि मन सबसे अस्थाई चीज है, सबसे डावाडोल होने वाली चीज है और इस सृष्टि में सबसे तेज चलने वाली चीज है। इसके बारे में तो एक संत ने कहा भी है, कब हूँ मन रंग तुरंग चढ़े, कब हूँ मन सोचत है धन को। अर्थात ये मन कभी तो घोड़े की सवारी करने लग जाता है और कभी ये मन धन को सोचने लग जाता है। जा कहीं नहीं रहा, वहीं है, बस सोच रहा है।
कभी घोड़े की सवारी, कभी धन, कभी ये कभी वो। इसलिए श्री कृष्ण इंद्रिय सुख के पीछे जाने वाले को मूर्ख कहते हैं। कुछ संतों ने ऐसे लोगों की तुलना श्वान यानी कुत्ते से की है। जिस प्रकार कुत्ता अपनी इंद्रियों के वश एक स्थान से दूसरे स्थान घूमता रहता है, देखना कभी कुत्ते को, वो कभी एक स्थान से दूसरे स्थान ऐसे ही घूमता ही रहता है, वैसे ही इंसान भी घूमता रहता है। यदि वह मन के इस छलावे से स्वयं को आज़ाद नहीं रखेगा, आज़ाद नहीं करेगा, वह हमेशा परतंत्र रहेगा, वह हमेशा मन की चाकरी करता रहेगा। लेकिन जो व्यक्ति सच्चे गुरु का शिष्य है, सच्चे सद्गुरु से ज्ञान प्राप्त उसको है और प्रतिदिन अभ्यास करता है, वह श्री कृष्ण की कृपा से, अपने गुरु के शौर्य से, प्रताप से बहुत जल्दी, बहुत ही शीघ्र स्वयं को इंद्रिय सुख से अलग करके भगवत लीला से जोड़ लेता है। ऐसे व्यक्ति का बेड़ा पार उतरता है। इसे ही बेड़ा पार उतरना कहते हैं। ऐसा ही व्यक्ति रूप सिद्ध बनता है। ऐसा ही व्यक्ति अपने जीवन को सफल करता है। आप सबको हाथ जोड़कर बहुत बहुत नमस्कार। आपका जीवन मंगलमय रहे।